अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमेशा से जो गंदम का इंतज़ाम है वो तमाम हुकूमतों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। जितनी भी हुकूमतें गंदम को लेके टेंशन शो करती हैं, किसान को लेके टेंशन शो करती हैं, वो एक्चुअली इतना किसान के बारे में सोच नहीं रही होती। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी इदारे हैं, वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे। आज की न्यूज़ स्टोरी इसी से रिलेटेड है। एजीपी यानी कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 300 बिलियन गंदम का स्कैंडल अनफोल्ड किया है। ये स्कैंडल साल 2023 और 2024 को लेके अब एक बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि ये वो टाइम पीरियड है जब पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही थी। यानी कि कोई भी इलेक्टेड सिलेक्टेड बोल दें आई मीन सॉरी माय बैड इलेक्टेड इलेक्टेड हम इलेक्टेड बोलेंगे। कोई भी इलेक्टेड नहीं थी। ना अवाम के वोटों वाली, ना फॉर्म 45 वाली, ना फॉर्म 47 वाली। ये वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो कि हम पे लागू की गई थी। मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये उसी गवर्नमेंट का किया हुआ जो कारनामा है, हमारे सामने अब एजीपी ने प्रेज़ेंट किया है। इसको आगे जाके ज़रा अनफोल्ड करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा मज़ाक था हमारे साथ। एजीपी की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 और 2024 में पाकिस्तान ने 3.59 मिलियन मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट की, जबकि हमें अलाउड कितनी थी 2.4 मिलियन टन। अब क्या हमें इस गंदम की ज़रूरत थी? नहीं थी। कैसे नहीं थी? क्योंकि हमारे इसी साल की जो गंदम की पैदावार थी पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग गई थी। कैसे कि 31.47 मिलियन टन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी पूरे मुल्क में। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको नंबर्स, दीज़ आर रियली स्ट्रांग। एक मुल्क के लिए 31.47 मिलियन गंदम पैदा करना इज़ रियली बिग थिंग। बहुत बड़ी चीज़ है ये। खैर आगे चलते हैं। अब जब हमारे पास इतनी ज़्यादा गंदम आ गई तो कुछ पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक भी हमारे पास था। जैसे आप अपने घरों की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप लाते हैं कुछ घर के लिए राशन, जैसे कि 5 किलो, आप उसको चलाते हैं, हफ़्ता चल जाता है, ऐसा 5 किलो आटा था, अब उसमें अगले हफ़्ते जब आप राशन खरीदने जाते हैं तो पता ये चलता है कि आपके पास 1 किलो बचा हुआ है। अब हमारे पास इसी तरह जो पिछले साल का जो स्टॉक था गंदम का वो था 4.64 मिलियन टन गंदम मौजूद था हमारे पास, बिल्कुल था। तो कुल मिला के हमारे पास अच्छी खासी गंदम हो गई। अब इसमें झमेला है क्या? स्टोरी एक्चुअली है क्या? स्टोरी ये है कि हम हमारी जो इदारे हैं उन्होंने एक्स्ट्रा इम्पोर्ट की। इम्पोर्ट करके मार्केट का पट्टा बिठाया। अब मार्केट को बिठाने के बाद गंदम का रेट महँगा कर दिया, लोकल किसान की कमर तोड़ दी। किसान अपनी गंदम बेच नहीं पाया, जो कि अच्छे और बड़ी कंपनीज़ वाले इम्पोर्टर्स थे, उन्होंने अपना उस टाइम पे जो इम्पोर्ट की गंदम थी, वो बेच के अवाम को अच्छा लफ्ज़ आ रहा है मेरे माइंड में, अवाम को बेवकूफ़ बना दिया। खैर, आगे चलते हैं। अब इसमें अवाम को बेवकूफ़ बनाया क्या? इससे पहले ये बात है कि 1990 की दिहाई की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी फसल का जो गलत नंबर्स थे, अदाद-ओ-शुमार थे फसलों को लेके, उनकी वजह से इस तरह का जो हमें एक्स्ट्रा खरीदारी थी गंदम की, वो देखने को मिली थी। सेम उसी तरीके से एजीपी के हिसाब से जो कि नंबर्स चल रहे थे, नंबर्स हमें सही तरीके से नहीं मिले। उसकी वजह से दोबारा हमें चीज़ों गंदम को इम्पोर्ट करना पड़ा। अब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और आपकी जो वफाकी कैबिनेट है, ईसीसी कहते हैं उसको, ईसीसी और जो आपकी वफाकी कैबिनेट है, उसने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि टीसीपी के ज़रिए 1 मिलियन टन गंदम इम्पोर्ट करने के लिए मंजूरी दी। सिर्फ़ 1 मिलियन टन। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने इस अमल में 1 महीने का पूरा गैप लिया। अब वो गैप क्यों लिया? एजीपी के हिसाब से ये गैप इसलिए लिया गया कि जो मार्केट में जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे गंदम को, उनको टाइम मिल सके और वो ये गंदम मार्केट में बेच सकें। स्पेस क्रिएट हो, टाइम लगे, पता चले कि गंदम की शॉर्टेज है, जैसे शॉर्टेज हो जाए, गंदम महँगी हो जाए और फिर सही तरीके से मार्केट की कमर तोड़ के, किसान की पूरी जान निचोड़ के उससे गंदम खरीदी जाए। हमारे मुल्क में वैसे भी किसानों का बहुत ख़्याल रखा जाता है। ये मुल्क है किसानों का, तो उनको निचोड़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं निचोड़ेंगे तो फिर हम कैसे कहलाएँगे कि हम अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी हैं? अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना हमने माशाल्लाह। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह की हमने एक और हरकत है कि 2019 में जब पास्को की तरफ से गंदम की खरीदारी में ताख़ीर की गई थी, जिसकी वजह से जो निजी कंपनीज़ हैं, इनके वो निजी इम्पोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा हुआ था। दबा के प्रॉफ़िट कम आया था। पाकिस्तान वाज़ बूमिंग, माय बैड। द एलीट ऑफ पाकिस्तान वाज़ बूमिंग, बट द गरीब ऑफ पाकिस्तान वाज़ क्राइंग।
आम आवाम यानी कि मैं और आप जैसे लोग। लेकिन कोई नहीं, हम एटलीस्ट दाद देते हैं एजीपी जैसे इंस्टीट्यूट्स को जो एक्चुअली काम कर रहे हैं पाकिस्तान की खैर आफियत के लिए। कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पता ये चलता है ये फायदा अब इस साल 2023 और 2024 में पहुंचा कैसे लोगों को। एजीपी ने इल्जाम लगाया कि जो एमएनएफएसआर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जब इन्होंने जानबूझकर इंपोर्ट करोड़ों को फायदा पहुंचाया, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने मशवरा दिया था कि निजी इंपोर्ट्स को महदूद कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज़खायर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। लेकिन फिर भी इनको इंपोर्ट को महदूद करने के बावजूद दोबारा से ज़खायर पाकिस्तान में गंदम के इंपोर्ट कराए गए। अब जब ये ज़खायर इंपोर्ट कराए गए तो हमारे पास पैदावार ज़्यादा हो गई। पैदावार ज़्यादा जब पैदावार ज़्यादा हुई तो पता ये चला कि हम इसको स्टॉक नहीं कर पा रहे क्योंकि टोटल जो पाकिस्तान में हुकूमत स्टोरेज कैपेसिटी रखती है वो सिर्फ 0.5 टन की है, 0.5 मिलियन टन की है। नाउ दैट इज रियली बैड। जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है तो हम कैसे अपने ज़खायर बचा सकते हैं। ऐसा ही एक क्राइसिस हमें 1990s की दिहाई में देखने को मिला था। 1990 की दिहाई में सेम सेम चीज़, सेम कहानी देखने को मिली थी हमें। अब फ़ायदा हुआ किसको? ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, निजी कंपनीज़ को। पाकिस्तान में सिर्फ गंदम नहीं बल्कि चीनी के साथ भी यही मज़ाक किया जाता है। चीनी को भी जब हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं या फिर पता चलता है कि हम चीनी के रेट बढ़ा रहे हैं या महंगी हो रही है, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि गवर्नमेंट कैप लगा देती है। जानबूझकर डिलेज़ आते हैं ताकि किसान की कमर टूटे। जब किसान की कमर टूटती है तो किसान सही तरीके से आपको जो गंदम है वो अपने ऑप्टिमल रेट पे नहीं बेच पाता। वो मजबूर होता है एक सर्टेन प्राइस स्लैब में उस गंदम को बेचने के लिए। जब हम उस सर्टेन प्राइस स्लैब में किसान से गंदम खरीदते हैं तो बेचारे किसान को कुछ बचता नहीं। अगले साल वो फिर गंदम की तरफ जाता ही नहीं। वो सोचता है इससे बेहतर है मैं सिर्फ शायद कपास या गन्ने पे महदूद रहूँ या कोई औने-पौने फसलें लगा लूँ जहाँ शायद मुझे थोड़ा बहुत मुनाफ़ा तो हो सके। इस तरीके से हमारे मुल्क में हमारे ही पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी जाती है। कितनी अच्छी बात है ना ये माशाल्लाह। वी आर प्राउड ऑफ इट। अब 2023 में पंजाब की हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 5,657 टन गंदम दी फ्लोर मिल्स को आटा बनाने के लिए, जबकि 2022 में 2 मिलियन टन दी गई थी। अब इससे मसनूई किल्लत पैदा हुई। मसनूई किल्लत से दोबारा फायदा किसको हुआ? आपके जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं, आपके जो प्राइवेट इंपोर्टर्स हैं, जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो गंदम की मैनिपुलेशन को संभालते हैं। पाकिस्तान में यही चलता आता है। अगर हम गंदम को देखें या फिर हम चीनी को देख लें, तो आप अगर चीनी का अंदाज़ा लगाएँ, तो चीनी के लिए गन्ना दिसंबर के महीने तक भी नहीं खरीदा जाता। अब वो किसान जिसका गन्ना सूख है, वो तो परेशान होगा और औने-पौने दाम पे बेच देगा। शायद इस तरह कहानी आती है फिर गंदम के लिए। आई डोंट सी द पॉइंट इन इट। हम हैं कहाँ? इस तरह से के ज़ख़ीरे से शायद हम अपने किसान को सही फ़ायदा ना दे पाएँ। शायद कभी भी एग्रीकल्चर पाकिस्तान में प्रमोट ना हो पाए। पाकिस्तान की कैपेसिटी एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी हो सकती है कि शायद आप इसका तसव्वुर लगा भी नहीं सकते। लेकिन हम अपने नेक इदारों, अपने पाक इदारों की वजह से इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। इवन हमें शायद 2 वक़्त की रोटी भी सही तरीके से नहीं मिल पाती। 44% ऑफ पीपल आज भी पाकिस्तान में बिलो द पॉवर्टी लाइन गुज़ार रहे हैं। उनको 2 वक़्त की खाना सही तरीके से नहीं मिल पाता और गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान में हर इंसान बहुत तरसता है। लोगों को रोटी नहीं मिलती। तो आखिर इसका कसूरवार कौन? आप, मैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंस्टीट्यूट्स, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, कौन कसूरवार है? इसके कसूरवार है बदनीयत। बदनीयत कहाँ आती है? अब वो बदनीयत थी किसकी? हुकूमत वक़्त की थी, चंद लोगों की थी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की थी। ये तो हमें आने वाला वक़्त ऑब्वियसली बता देगा। जैसे ही अब इसके ऊपर आगे काम होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।